थिंग्स वी शुड नॉट डू, द थिंग्स वी शुड नॉट डू। अभी आप लोग इतने समझदार हो गए हो, इतनी आपकी एज हो गई है कि आप ये समझ सकते हो कि क्या सही है क्या सही नहीं है। तो क्या सही होता है? द थिंग विच इज ट्रू, इट मीन्स इट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वन इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो उसे हम सही चीज कह सकते हैं। गलत चीज अगर किसी के लिए भी अगर छोटा सा भी कोई गलत है, किसी को भी हल्का सा भी अगर हार्म करता है, देन दैट इज अधर्म। क्लियर? सो आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि ऑलवेज फॉलो योर एथिक्स, ऑलवेज फॉलो योर एथिक्स। तो ये जो हमारा धर्म है उसे फॉलो करो। धर्म क्या होता है वो तो बहुत ही डिबेटेबल चीज़ है, तो हम यहीं पे भी आपको एक क्लेरिफिकेशन जो हमने किया वो आप सुन सकते हो कि धर्म डजंट मीन्स रिलीजन, धर्म इज इक्वल्स टू रिलीजन दैट इज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। ये इंडियन मैथोलॉजी, इंडियन वैदिक नॉलेज नहीं है। हमने कभी कहा ही नहीं है कि धर्म का मतलब रिलीजन होता है। रिलीजन वर्ड कभी इंडिया में था ही नहीं, रिलीजन वर्ड इंडिया में कभी था ही नहीं। रिलीजन वर्ड तो दिया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। हम एसएस में पढ़ते हैं डिवाइड एंड रूल। हम एसएस में क्या पढ़ता है बेटा? डिवाइड एंड रूल। सो डिवाइड एंड रूल, ड्यूरिंग दिस पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ब्रिटिशर्स ने एक रिलीजन नाम का वर्ड इंडिया में ऐड किया और फिर हमें डिवाइड किया कि ये रिलीजन, वो रिलीजन, ये रिलीजन। तब तक हमारे पास कोई रिलीजन जैसा वर्ड ही नहीं था। जैसे हम धर्म कहते हैं, वो धर्म तो क्या था? वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। कि अगर आप कुछ सही कर रहे हो तो इसका मतलब है आप धर्म पर हो, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो इसका मतलब होता है आप अधर्म कर रहे हो। समझ में आया? सो लेट अस यूनाइट द होल इंडिया अगेन। तो हम रिलीजन वर्ड को हम अबॉलिश कर सकते हैं एंड वी कैन ऑलवेज बी ऑन द पाथ ऑफ धर्म, वी कैन ऑलवेज बी ऑन द पाथ ऑफ धर्म। क्लियर? तो एक छोटी सी स्टोरी है आपकी कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो क्या कर सकते हो बेटा। आप इतनी सारी मेहनत करते हो, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, जैसे हम हमारे फादर्स मदर्स को ही देखते हैं, तो आपके पीछे ही कितना मेहनत करते हैं, आपके पीछे ही कितना मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होगा? आप तो मेहनत नहीं कर रहे हो तो उनकी मेहनत तो बेकार गई। अगर आप ही मेहनत नहीं कर रहे हो तो उनकी मेहनत तो बेकार गई। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो अल्टीमेट आउटपुट है, जो अल्टीमेट आउटपुट है वो आपका जो चाहिए वो आउटपुट नहीं आ रहा है। कि मतलब आपको जो सक्सेस चाहिए, आपको जो मार्क्स चाहिए, आपको जो फेम चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या हो सकता है? उसके 2-3 रीज़न जो मैं मेजर रीजंस मुझे लग रहे, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो होता है एक एग्जाम्पल एंड दैट इज, शायद कुछ बच्चों को मैंने ये एग्जाम्पल दिया था। ये क्या लग रहा है बेटा आपको? व्हाट इज दिस? ये क्या है? यस, वेरी गुड, 13। और कुछ? वेरी गुड, बी। हाँ, बी है। और क्या लग सकता है? हाँ, एम। वेरी गुड, डब्ल्यू। डब्ल्यू हो सकता है, आई हो सकता है। क्या बात है। हाँ, उसको थोड़ा सा ऐसा सीधा कर दे तो मैकडोनल्ड्स का सिंबल भी हो सकता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। नाउ अभी आप मुझे बताओ कि वो बीच वाली चीज़ क्या है? अभी ये जो बीच वाली चीज़ है बेटा, वो क्या है? तो ये जो बीच वाली चीज़ अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकती है? बी। कैसे पता चला? उसके आजू बाजू में कौन है उससे हमें पता चलता है कि वो बीच वाली चीज़ क्या है। उसके आजू बाजू में कौन है उससे पता चलता है कि वो बीच वाली चीज़ क्या है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि सपोज हम कहें कि राहुल ऐसा है, राहुल वैसा है, राहुल जैसा है, तैसा है, लोग कहते ही रहते हैं हमारे बारे में, लेकिन एक्चुअली हम कैसे हैं वो कैसे डिफाइन होता है? हम किसके साथ हैं। नाउ हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये बी है। वाई? बिकॉज ए एंड सी के बीच में तो ऑब्वियसली ये बी होगा। ऑब्वियसली ये क्या होगा बेटा? बी होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि बी है। कब? जब उनके साथ में कौन है ये हमें पता चले तब। क्लियर? सो ऑलवेज ऐसे ही लोग चुनो जिससे आपका ग्रोथ हो, आपका सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल हो, आप कौन से लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उसी से आप डिफाइन करोगे। अगर आप सही लोगों के साथ नहीं होंगे, सही लोगों के साथ नहीं होंगे तो फिर आप ऑब्वियसली वो सक्सेस जितना आप चाहते हो उतना वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। क्लियर? दूसरा, अपने एथिक्स को कभी मत भूलो, अपने धर्म को कभी मत भूलो।
कि आप क्या सही कर रहे हो। अगर आपने कहीं पे भी हल्की से भी गलती की होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने ही पड़ेंगे, व्हेनेवर, आज नहीं तो कल। तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको नहीं करने, तो उससे क्या होगा कि आपको एथिक्स फॉलो करने हैं, आपको अपने एथिक्स, आपका अपना धर्म फॉलो करना है। आपको पता ही रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम जब भी करते हैं हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं। हम कोई भी हल्की से भी गलती कर रहे हैं उससे पहले हमें पता ही होता है कि ये गलत कर रहे हैं। तो वो चीज़ें बंद कर दो, हो सके उतना कम करो, ऑलमोस्ट ना ही करो, ना करे ऐसी पूरी ट्राई करो। क्लियर? मेहनत है, ऐसा कुछ आसान नहीं है, मेहनत है, लेकिन आप सोच सकते हो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। क्लियर? तो अपना ग्रुप सर्कल अच्छा बनाओ, अपने एथिक्स फॉलो करो, एंड द बेस्ट थिंग इज़ हार्ड वर्क, एंड द बेस्ट थिंग इज़ हार्ड वर्क। कोई चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, कोई चाहे कितना भी लकी हो, कोई चाहे कोई भी फैमिली से हो, कितने भी रिच फैमिली से हो, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा हार्ड वर्क कर रहा है, अगर कोई दूसरे लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको ओवरकम कर ही लेंगे। हार्ड वर्क हमेशा ओवरकम कर लेता है, हार्ड वर्क हमेशा सबसे बढ़ के आ जाता है। किससे बढ़ के आता है? लक से भी ज़्यादा प्रेफरेबल हार्ड वर्क होता है, कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो लक को तो आराम से पिछाड़ दोगे। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो कोई भी रिच हो, पुअर हो, कोई भी हो, कितना भी लकी हो, कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी टैलेंटेड भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप उस टैलेंटेड बंदे को भी पिछाड़ सकते हो। क्लियर? सो दिस इज द रिसर्च, दिस इज द सर्वे। अगर आप कितना भी, अगर आप कोई टैलेंटेड है, कोई लकी है, कोई भी चीज़, कोई भी लोग कितना भी है, तो अगर सेकेंड पर्सन हार्डवर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली हर बार सर्वे ये कहता है कि उससे आगे निकल ही जाएगा। तो आप किसी लक के भरोसे, किसी कोई दूसरी चीज़ के भरोसे से बैठना है कि बैठने से अच्छा है कि आप हार्डवर्क करो। क्या कर सकते बेटा? हार्डवर्क करो। तो ये जो सारी चीज़ें बोली वो भी शायद आपको पता था। मैंने जो आज जो सारी चीज़ें बोली उसमें से काफ़ी चीज़ें आपको पता होंगी। हमें भी पता है कि यार मुझे सुबह उठ के पढ़ना है, मुझे ये चीज़ करनी है, वो करना है, अभी तो बोर्ड आने वाला है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है ना। हमें सभी चीज़ें पता है कि पढ़ना तो है, पढ़ना ज़रूरी भी है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, हम पढ़ नहीं पाते। हर बार जब स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है ना, तो पहले 1 महीने 2 महीने में तो हमारा क्या होता है कि वो बहुत बड़ा टेम्पो रहता है, बहुत ज़्यादा ही टेम्पो रहता है कि नहीं इस साल तो मैं फाड़ दूंगा, ये मार्क्स के ढेर बना दूंगा, उतने मार्क्स ला दूंगा, रिजल्ट में लिखने की मार्क्स की जगह नहीं रहेगी। तो ये हमारा मेन एम होता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द स्टैंडर्ड। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा बेटा? एट द एंड ऑफ द ईयर हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमें क्या याद रखना है? एक छोटा सा बहुत सिंपल सा स्टोरी है कि हम अपने आप को कहते हैं ह्यूमन बींग्स। काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा शायद। हम अपने आप को कहते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग इज एन एनिमल। ह्यूमन बींग, हम खुद एनिमल में आते हैं, प्लांट में नहीं आते, हम एनिमल में आते हैं। लेकिन कैसा एनिमल हम अपने आप को कहते हैं? सिंपल एनिमल नहीं कहते, हम कहते हैं सोशल एनिमल। क्या कहते हैं बेटा? सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल क्यों कहते हैं अपने आप को? सोशल एनिमल इसलिए कहा जाता है कि हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, हम ऐसा कम्युनिटी में रहते हैं, सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे को ग्रो करते हैं, एक दूसरे का डेवलपमेंट करते हैं। साथ में तो शेर भी रहते हैं, उनका भी झुंड होता है, साथ में हाथी भी रहते हैं, साथ में गधे भी रहते हैं। क्लियर? साथ में बर्ड्स भी रहते हैं, उनके भी ग्रुप्स होते हैं, लेकिन एक दूसरे का डेवलपमेंट वहां पे होता नहीं है। 5000 साल पहले पंछी क्या कर रहे थे, बर्ड्स क्या कर रहे थे? वो जो आज कर रहे, उड़ रहे, खाना ढूंढ रहे अपने हिसाब से। लेकिन 5000 साल पहले इंसान क्या कर रहे थे? अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया तो डेवलप था, लेकिन बिसाइड्स इंडिया कोई भी चीज में कहीं पे डेवलप नहीं था, पूरा आदिवासी था, है ना, अर्ली मेंस। तो कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं थी। और आज देखो मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे वाले रूम में हूँ, आराम से वीडियो के सामने बोल रहा हूँ, और आप अपने घर पे एकदम मस्त चिल करके सुन रहे हो। दिस इज द टेक्नोलॉजी। इन 5000 ईयर्स हमने ये डेवलपमेंट किया है, ये 5th फ्लोर पे बैठे बैठे आराम से मजे ले सकते हैं। तो वो हमने डेवलपमेंट किया है। सो एंड सो वी आर नोन एज सोशल एनिमल्स। तो मतलब हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। अगर हमारे फ्रेंड्स के मार्क्स अच्छे आ जाए तो हमें जलन होती है, अगर हमारे फ्रेंड्स के मार्क्स
अच्छे आ जाए तो हमें जलन होती है, दैट इज बेसिक नेचर। तो अगर ह्यूमन बींग्स ने इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया तो दूसरे एलिमेंट्स को जलन होने लगी, दूसरे एनिमल्स को जलन होने लगी, जैसे कि फ्रॉग, जैसे कि फ्रॉग। तो फ्रॉग है तो फ्रॉग को जलन होने लगी। तो फ्रॉग ने कहा कि अरे यार ये इंसान तो सारे एक कहां से कहां पहुंच गए और हम अभी भी एक से जगह दूसरी जगह पे जंप कर रहे हैं और तो कुछ आता नहीं है। एक कूद लगाई, दूसरी कूद लगाई, तीसरी कूद लगाई, एक से वहां दूसरी जगह पे जंप कर रहे हैं और तो हमने कुछ किया नहीं इतने सालों में। फिर उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई कि एक पूरा ग्रुप बनाया और उन्होंने बोला कि हम भी कुछ तो करेंगे ही, हम भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि हमसे आगे कौन है? इंसान तो हमसे आगे है। तो फ्रॉग की जो कम्युनिटी इकट्ठा हुई, उन्होंने बोले क्या करेंगे हम, तो जो इंसान कर रहे हैं वो हम ट्राई कर सकते हैं। इंसान हमसे आगे है तो ऑब्वियसली हम सीख तो सकते हैं उससे। तो उन्होंने सोचा कि इंसान, ह्यूमन बींग्स सबसे बड़ा इवेंट कौन सा बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे बड़ा इवेंट कौन सा होता है, तो जो अभी फिलहाल चल रहा है वो, दैट इज ओलंपिक। कौन सा? ओलंपिक। तो ओलंपिक इंसानों के लिए सबसे बड़ा इवेंट होता है। तो उन्होंने बोला कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे। ओलंपिक में क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स वेम्स होती है। तो उन्होंने बोला कि हम भी एक गेम का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, हम भी एक गेम, हम भी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उन्होंने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने सोचा कि हमें क्या आता है, हमें तो कूदना आता है। तो उन्होंने कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया। कंपटीशन किसका? कूदने का। तो जो जो लंबी लंबी कूद लगा सकते थे, जो लॉन्ग जंप लगा सकते थे, वो हाई जंप लगा सकते थे, ऐसे सारे फ्रॉग्स को सिलेक्ट किया गया। बहुत सारे दिनों के बाद, सिलेक्शन के बाद हमें ऐसे पूरा ग्रुप ऑफ फ्रॉग मिला जो सबसे ज्यादा लंबी कूद लगा सकते थे, सबसे ज्यादा ऊंची कूद लगा सकते थे। अभी कंपटीशन का डे आया। कंपटीशन में करना था क्या? बाजू में एक जियो वाले का टावर था, BSNL या जियो का टावर था। तो कंपटीशन बनी कि भाई यहां से आपको चढ़ना है, जो सबसे पहले ऊपर चढ़ गया वो जीत गया। जो सबसे पहले ऊपर चढ़ गया वो क्या हो गया? वो जीत गया। 40 सर्वी फ्रॉग्स चढ़ने लगे कि चलो भाई शुरू हो जाओ। चढ़ने लगे, चढ़ने लगे, चढ़ने लगे। लेकिन कुछ जिद्दी फ्रॉग थे जो गधे बूढ़े पुराने थे, है ना, जो बूढ़े बूढ़े थे वो सारे, वो नीचे से आवाज निकलने, अरे बेवकूफो, ये तो इंसानों का काम होता है, ऐसा कंपटीशन वॉम्पिटिशन आपका काम नहीं है, उतरो नीचे। क्यों? क्योंकि ये वही बूढ़े होते हैं जिनको कोई चेंज हो सकता नहीं है। वो कभी चेंज हो सकते हैं नहीं है, कभी अपना में चेंज ला सकते नहीं है। समझ में आया? तो ये बूढ़े सिर्फ एज से बूढ़े नहीं थे, दिमाग से भी बूढ़े थे, पैदल थे। समझ में आया? तो हम भी कभी बूढ़े हो जाते हैं जब हम सोचते हैं कि अरे यार चेंज नहीं लाना है। अपने में चेंज नहीं लाओगे तो आप बूढ़े हो। क्लियर? यंग रहने का जो हमारे पास रूल है दैट इज चेंज। अगर आप अपने आप में चेंज ला रहे हो, इट मीन्स यू आर यंग, इट मीन्स यू आर यंग। आपकी एज कुछ भी हो, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 80, कुछ भी एज हो, लेकिन अगर आप अपने आप में चेंज ला रहे हो देन यू आर यंग। तो वो बूढ़े लोग सारे यहां से आवाज लगाने लगे जो जिसको चेंज पसंद नहीं था। क्या? अरे ओ नीचे उतरो, ये तो इंसानों वाला काम है। तो कुछ फ्रॉग सुन लिए, हमारे जैसे पढ़े ही होते हैं ना, जो किसी ने बोला कि ये बंद करो काम तो सीधा तुरंत बंद, है ना। तो कुछ फ्रॉग्स आ गए नीचे, बाकी के फ्रॉग्स चढ़ने लगे। वापिस नीचे से बूढ़ों ने आवाज लगाई, अरे बेवकूफो, वहां से गिरोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, आपके घर में बूढ़े माँ बाप है, उसके बारे में तो सोचो, उनका कौन करेगा। तो कुछ फ्रॉग को लगा हाँ यार सही है, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। थोड़े उतर गए, बाकी के चढ़ने लगे। वापिस नीचे से आवाज आई, अरे बेवकूफो, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की इतनी जिंदगी जा रही है, तुम्हारे घर पे तो बीवी बच्चे भी हैं, उसका क्या होगा। कुछ को लगा हाँ यार अभी तो बीवी बच्चे छोटे हैं, तो उसका तो क्या करेंगे हम, उसकी तो अभी एज भी कम है, बहुत पूरी जिंदगी पड़ी है। वापिस सारे नीचे उतर गए। वापिस बूढ़ों की आवाज आई, अरे बेवकूफो, बीवी बच्चों का तो छोड़ो, तेरे को कुछ हो जाएगा तो तेरा कौन करेगा। सबको लगा हाँ यार बीवी बच्चों का तो छोड़ो, मेरा कौन करेगा। उतर गए। सिर्फ एक ही ऐसा फ्रॉग था जो पूरा चढ़ गया। क्लियर? तो हम भी जो कोई काम करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आते कि ये मत कर, वो मत कर, ये छोड़ दे, वो वाला कर दे, तो हम छोड़ देते। लेकिन अगर किसी ने कर लिया, वो जो कंपटीशन जीत गया, तो मतलब मिल गया सक्सेस। तो उसके बाद तो क्या है, सब लोग वाह वाह करते कि वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या काम कर लिया।
अगर जब तक नहीं कंप्लीट होता है सब लोग टांग खींचते हैं, लेकिन एक बार अगर कर लिया तो क्या बात है, क्या बात है हो जाता है। समझ में आया? तो मतलब वो फ्रॉग का तो भी सक्सेस हो गया, सारे रिपोर्टर आ गए कि वाह फ्रॉग भाई वाह, वाह फ्रॉग भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या काम कर दिया आपने। तो उसको इंटरव्यू लेने लगे कि अरे फ्रॉग भाई क्या बात है, आपको ऐसा नहीं लगा कि वो नीचे वाले इतना डीमोटिवेट कर रहे थे फिर भी आप चढ़ते ही गए, क्या बात है, क्या मोटिवेशन था आपका, किसी की बात पे आपने तो ध्यान नहीं दिया, आपको तो सिर्फ वो जीत ही दिखाई दे रही थी, जबरदस्त जीत आपने तो हासिल की है, क्योंकि कोई नहीं चढ़ पाया, आप अकेले थे जो चढ़ गए। तो फ्रॉग ने क्या आंसर दिया पता है आपको? फ्रॉग ने क्या आंसर दिया? अरे थोड़ा जोर से बोलो तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बोला फ्रॉग ने? अरे थोड़ा जोर से बोलो तो मैं थोड़ा बह रहा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो फ्रॉग क्या था? फ्रॉग था बहरा। तो नीचे से कोई डीमोटिवेट कर रहा है, उसको तो सुनाई नहीं दे रहा है, वो तो चढ़ता ही जा रहा है, तो उसको डीमोटिवेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हमें भी अगर कुछ आगे बढ़ना है, मार्क्स लाने हैं, तो हमें बहरा बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? बहरा बनना पड़ेगा। बहरा इन द सेंस, अगर हम पढ़ने बैठे हैं, हमारे फ्रेंड का कॉल आता है चल बाहर खेलने चलते हैं, तो हमें तब क्या बनना है? बहरा बनना है। तब वो बात हमें सुनाई देनी चाहिए नहीं। अगर हम पढ़ने बैठे, कुछ काम करने बैठे, तो बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो उसके लिए हमें बहरा बनना पड़ता है। क्लियर? हमें पता है हमारा काम बाकी है तो हमें बहरा बनना पड़ेगा। टेस्ट आ रही है, पढ़ना है, बीच में गेस्ट आ जाते हैं, खेलने जाना है, फ्रेंड्स आ गए, तो उन सभी चीज़ों को मना करना है, दैट इज़ बहरा बनना है। अगर आप बहरा बनना सीख गए फिर तो आपको पता ही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो तो आपको पता ही है। तो सिर्फ बहरा बनना सीख जाओ बेटा। तो ये हमारे 2-3-4 साल है 12th तक के, तो सारे के सारे अच्छे चले जाएंगे। 12th तक अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपका फ्यूचर चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है। क्लियर? सो दिस वॉज द सिंपल स्टोरीज आई वुड लाइक टू टेल यू ऑन दिस गुरु पूर्णिमा। तो हमें जो ये कहना था, होप सो आपको थोड़ा बहुत आपके दिमाग में उतरा हो। आप बहरे बनो, अपना ग्रुप अच्छा बनाओ, धर्म फॉलो करो। क्लियर? तो ये जो हमारा जो वैदिक कल्चर है उसको प्रिजर्व करो, वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा सा मना करो, वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा सा दूर रहो। क्लियर? तो ये चीज़ जितना अगर हम ध्यान देंगे बेटा उतना ही अच्छा। अभी ये जो हम सर्वे कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि वेस्टर्न कल्चर से तो हमें सीखना चाहिए बेटा, तो वो अगर हम फैक्ट्स देखें, अगर हम सही बात से अगर हम फैक्ट्स नॉलेज देखें तो वो चीज़ नहीं है बेटा। हमारा जो वैदिक कल्चर है वहीं प्रिजर्व होता है और वहीं आगे बढ़ता है। मैंने कुछ बच्चों को यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए थे कि भाई 50 to 60 ईयर्स पहले हम ऐसे एग्रीकल्चर में देखे तो हम मैन्योरिंग करते थे, फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते थे। वेस्टर्न कल्चर ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया फर्टिलाइजर से, तो हमने फर्टिलाइजर्स यूज़ करना शुरू किया। तो ये 40-50 ईयर्स के स्पेन में हमारी ज़मीन सारी ख़राब हो गई, हमारी ज़मीनें सारी ख़राब हो गई। आज हमें फिर से पता चला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी मैन्योरिंग, उसमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। तो आज हम वापस उसी जगह पे आ गए। क्लियर? 50-60 ईयर्स पहले हम आयुर्वेद फॉलो करते थे, कोई एलोपैथी की दवाई मिलती ही नहीं थी, पैरासीटामोल कुछ था ही नहीं, हम आयुर्वेद फॉलो करते थे। आज हम वापस क्या कर रहे हैं? वापस आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं, बाबा रामदेव की पतंजलि की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। नॉट ओनली बाबा रामदेव तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन दूसरी भी हम आयुर्वेदिक की चीज़ है कि अगर कोरोना के टाइम पे गाढ़ा वाड़ा देखो, ये सारी चीज़ें हम ये वो कर रहे हैं। हम एलोपैथी से जितना हो सके उतना दूर रह रहे। क्यों? क्योंकि हमें पता है उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये तो हम पूरी दुनिया को बोल रहे थे कि आयुर्वेद यूज़ करो, मैन्योरिंग करो, लेकिन कोई कर रहा नहीं था। हम पहले ग्रीनरीज में रहते थे, सारे जगह पे पेड़ पौधे रहते थे। फिर हमें किससे इंट्रोड्यूस करवाया? सिरामिक कल्चर से कि ये बिल्डिंग बनाओ, वेस्टर्न लोगों ने। आज सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें ग्रीन जोन में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कि पेड़ पत्ते तो होने ही चाहिए, नेचर को प्रिजर्व करना ही चाहिए। ये तो हम पहले भी बोल रहे थे कि नहीं, मदर नेचर, पेड़ को पूजना हम इंडिया में ही करते, कोई दूसरा कंट्री करता है? नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है कि नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए। तो इंडिया में ही सारे जंगल साफ करके आज वो लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए, फॉरेस्ट प्रिजर्व करना चाहिए। सो दिस इज द थिंग कि जो हमारा कल्चर था वो सही ही था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम बेवकूफ़ इंसान्स तो वो चीज़ें चली गई। बट नाउ यू आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट। हमारा जो, हम तो मेरे हिसाब से सभी सही गलत नहीं, मैं तो अपने हिसाब से कहता हूँ कि हमारा जो एसएस भी आता है वो भी आधा गलत दिया है। क्लियर? क्योंकि उसमें इंडिया के बारे में कभी अच्छी चीज़ें नहीं दी है। वो तो किसके बारे में दिया है? पूरा ब्रिटिशर्स के बारे में देते हैं।
क्लियर। सो देयर वर मैनी किंग्स एंड क्वींस इन इंडियाज, तो बहुत ही बढ़िया स्टोरीज है। क्लियर, क्लास शुरू होंगे तो हम वो भी आपको फेंकेंगे। क्लियर, लेकिन आज के लिए इतना ही रखें। होप सो आपने कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंड किया ही होगा और उसको अपने लाइफ में ज़रूर इंटीमेट करेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।